खास बुलेटिन में हम बात कर रहे हैं कि कैसे भजनलाल सरकार की योजनाओं से प्रदेश में पेयजल समस्या का तेजी से समाधान किया जा रहा है। डीजल की जो दिक्कत थी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह, तो बड़ा प्लान जो जैसे कोटा से लगाकर यार्सी का था वो, और अभी भी इस बजट में कोई ऐसी विधानसभा नहीं है कि उसमें पेयजल के लिए बजट नहीं दिया। जैसे अपनी सिवाना विधानसभा क्षेत्र है, ये 3 स्कीमों से जुड़ा हुआ है, कोकण परसून, उमेश सागर धवा और नर्मदा से। तो टेल पे होने की वजह से मेरी विधानसभा में भी था, व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी को निवेदन भी मैंने किया कि टेल पे होने की वजह से मेरी विधानसभा में पानी की बड़ी दिक्कत है। उसके लिए उन्होंने नर्मदा से अधिकारियों को कहकर, मंत्री जी को कहकर अलग एक नर्मदा की डीपीआर बनाकर सिवाना विधानसभा और कुछ बालोतरा के हिस्से को पेयजल उपलब्ध कैसे हो, इसके लिए डीपीआर का कार्य भी इस बजट में प्रावधान करके उन्होंने कार्य शुरू करवाने के लिए कहा है। जैसे मेरी उमेश सागर दवा और पोखरण परसून से जो 5 साल तक पूर्व सरकार में 1 फुट पाइप नहीं लगा था, उसको तैयार होके हैडल पॉइंट जो सिवाना तक पानी पहुंच गया है, पहुंचने के बाद में उसमें बीचे उसको पंपिंग करने के लिए जो आवश्यकता थी, उसके लिए एक मोटली में 20 करोड़ रुपए देके हेडल पॉइंट की उसकी जमीन के कागज भी तीव्र गति से तैयार करवाकर उसकी भी डीपीआर बनकर तैयार हो गई है। विलिया संतरा के पास में जो लाइट वाली दिक्कत थी, वहां भी एक्स्ट्रा बजट देके विद्युत की लाइन भी अलग डलवाने के लिए काफी तैयारी चल रही है। काफी दिनों पहले मैंने इसका मालूम किया था, तो वो भी जल्दी और अलग हेडल पॉइंट बनाने के लिए भी वहां भी तैयारी चल रही है। सिवाना तक तहल तक पानी पहुंचाना, जो पाइपलाइन बालोतरा से लगाकर सिवाना में थी, वो पानी का पाइपलाइन का कार्य पूरा हो गया। ऊपर स्टोरेज और ऊपर से पानी पूरी मतलब गुणसित्र गांवों में देने के लिए एसआर का जो कार्य था वो भी तीव्र गति से चल रहा है। और जल जीवन मिशन का अभी जो मेरे सिंदरी में 8-10 पंचायतों में कार्य शुरू हो चुका है, उसको भी मॉनिटरिंग करते हुए सही ढंग से लगे। इसका कारण है कि पूर्व सरकार के समय में 3 साल पहले जो जल जीवन मिशन का कार्य जो मेरे क्षेत्र में हुआ और भी राजस्थान में जहां हुआ है, वो इस तरीके से हुआ कि मतलब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया और बहुत बुरी हालत में फंसा। इस वजह से अभी जो हो रहा है ढंग से हो रहा है। और अभी जो पेयजल की दिक्कत तो है, पर इसमें अधिकारी जो अवैध कनेक्शन है वो काट रहे हैं, और जो ठेकेदार पूर्व में जल जीवन मिशन का कार्य हुआ है उसमें जो उनकी जुम्बारी है, वो कार्य अभी तक पंप चले हुए ठीक नहीं करे, तो उनकी भी मॉनिटरिंग करके पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अवैध कनेक्शन काटकर सिंदरी बेल्ट में भी अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग करके, और अब 4 दिन पहले भी हमने अधिकारियों के साथ में मीटिंग करके, हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार मीटिंग करके पेयजल पशु पक्षी के लिए और जन जीवन के लिए, पीने के लिए गांव और ढाणी तक पीने का पानी उपलब्ध कैसे हो, इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। और टैंकरों की कल स्वीकृति कटी जैसी में जिला कलेक्टर ने दे दी है, और आज की तारीख में काफी जगह जहां दूरी थी वहां टैंकर चालू हो चुके हैं, और कल शाम तक सारे टैंकरों की व्यवस्था सही ढंग से गांव ढाणी तक पहुंचने में तैयारी लगी हुई है और हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूं कि उन्होंने पूरी कोशिश मॉनिटरिंग के साथ में पेयजल के लिए वो भी तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। सीएम श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में सरकार और प्रशासन बेहतरीन समन्वय बनाकर काम कर रही है, जिससे पेयजल सुविधाओं का विकास हो रहा है और आमजन को तेजी से राहत भी मिल रही है। इस तरीके से श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी विजन और इच्छा शक्ति का ही एक परिणाम है कि गर्मी के मौसम में आमजन को परेशान न होना पड़े और उन्हें पर्याप्त पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है।